इट इज समथिंग, जैसे आपको मैं बताया कि गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हां, इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू ही। मैं सोचदा सीगा मैं गुरुजी किहो जी गल कर देने, मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल, वी आर नॉट यूज्ड टू हियरिंग ऑल दिस वाली बात है। तो ए उन्होंने एक बारी क्या, आई डोंट नो व्हाई आई व्हाट मेड मी से दिस, बट इट्स जस्ट दैट आई एम नरेटिंग व्हाटएवर हैपेंड with him, because probably at some point it may have a meaning for somebody who listens to it. I don't know. He made me say this. अरुण शौरी, हमें अरुण शौरी का पता है कि ही हैज अ स्पेशल चाइल्ड। जब मैं स्पेशल चाइल्ड वर्ड यूज करता हूँ, उसका मतलब होता है, जिनको मतलब पता तो सबको ही होता है, जिसमें जिसे हम कहते हैं शायद पिंगला हो या दिमाग से थोड़ा कम हो, आई मीन मंगोलियन चाइल्ड, एनीथिंग। स्पेशल चाइल्ड इज जिसकी नीड स्पेशल हो, जो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं रहता। जब मैं कहता हूँ कि हमें स्पेशल चाइल्ड बनना पड़ेगा गुरु की मेहर हासिल करने के लिए, उसका मतलब ही ये है कि हमें भी वो पिंगला या पागल ही बनना पड़ेगा उनके लिए। बिकॉज ऐसे बच्चों की माँ बाप, गुरु जी हमारे माँ बाप है, वो हमारा, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज बाकी तो अपने जो के हैं, यही जो स्पेशल चाइल्ड है, इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हमें स्पेशल चाइल्ड ही बनना पड़ेगा। जो गुरुजी कहते थे कि ना, कहते ने कि दिमाग बाहर चढ़ के आया करो, तो दिमाग से बना बंदा स्पेशल चाइल्ड ही होता है। ऐसा करके एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबली स्पेशल चाइल्ड डज नॉट मीन दैट हमारे में कोई स्पेशल क्वालिटीज है जो गुरुजी हमारे को ब्लेस करें। इट इज रादर अ लैक ऑफ सर्टेन नॉर्मल थिंग्स इज व्हाट क्वालिफाइज वन टू बिकम अ स्पेशल चाइल्ड। सो एनीवेज, अरुण शौरी जी हैज अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही was a complete atheist. वो रब को मानता ही नहीं था। कि वो हमेशा दिमाग में उन्होंने बोलना कि ऐसे को कैसे मान लूं जिसने मेरे बच्चे को ऐसा भेजा हो। मतलब he had his own reason, because उनका बेटा स्पेशल चाइल्ड था और उनकी वाइफ she had Parkinson's at a very young age। और Parkinson's भी इतना बुरा हाल होता था उसका कि वो अपने आप को खुद सपोर्ट भी नहीं कर पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लिटरली 3 या 4 जने उसको हेल्प करते थे चलने और खड़े होने में। उनकी वाइफ की बात बता रहा हूँ। बेटा तो उनका आई गेस ऑलमोस्ट हमेशा व्हील चेयर रिडन ही रहा है। सो वो गुरु जी के पास आए, और वो भी अपना मेंटल ब्लॉक के साथ ही आए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि उनको रब में कोई विश्वास नहीं था। क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो चीजें देखी, उन्हें लगा कि रब होता तो ये मेरे साथ क्यों होता। तो गुरु जी ने वहां पे, मतलब हम सबको पुरानी संगत को याद होगा, अरुण शौरी जी की वाइफ लिटरली 2 या 3 बंदों के कंधा पकड़ के अंदर घसीट के आई थी। और उसके बाद जो बड़ा एक फंक्शन हुआ था, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। पार्किंसंस का आप किसी से भी पता करा लो, इलाज नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उसको ठीक किया। और अगला जो बड़ा फंक्शन हुआ, शायद उसकी कोई पुरानी क्लिप्स भी हो, उसके अंदर वो लेडी नाची, चलने की बात नहीं करता, नाची विदाउट एनी सपोर्ट। 1 नहीं, 2 नहीं, मेरे ख्याल 3 गानों पे गुरुजी ने उन्हें नचाया। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, ये गुरुजी की ही मेहर है। आज हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि यार पॉलिटिशियंस आर नॉट राइट, मतलब लोग यही सोचते हैं। पर आज मैं एक ऐसी कपल के बारे में बात करूंगा जो सो ब्लेस्ड है और इतना मतलब नोबल सोल है कि गुरुजी ने उन्हें हमेशा, लाइक हमें जब भी लेके जाते थे मेरी फैमिली को, तो दे यूज्ड टू बी इनवेरिएबली विद अस एंड दे आर सो डाउन टू अर्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज एंड रश्मि सिंह। ये वाकई नोट है, जो मैं सिक्के नोट की बात करता हूँ ना, इन्होंने इतना क्वालिटी टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया है। आई प्रे फॉर द डे जिस दिन रश्मि आंटी अपना सत्संग करें, गुरुजी उनको अलाउ करें। बिकॉज पुरानी संगत जो है ना, वो अभी भी बंधी हुई है कि जब तक गुरुजी उनको नहीं बोलेंगे वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये आप ये मान के चलो, सत्संग करने में भी बहुत मैं आती है, बहुत ईगो होता है। इस पे मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है, इसका भी मैं खुलासा करता हूँ। लेकिन फिलहाल ये दोनों इतने ब्लेस्ड और नोबल सोल हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ। आप सोचो पंकज जी, बुरा मत मानना मैं अगर आपकी तारीफ इस तरह कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी के ये सुपुत्र हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सुपुत्र, इतने हलीमे, मतलब ये देखते ही बनती है। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करेगा। और उनका बेटा उनसे भी 4 हाथ आगे है। मतलब ही इज सच अ ग्राउंडेड यंग बॉय
आप कहोगे तारीफों के पुल ही बांध रहा हूँ, बट दे आर, मतलब वो मेरी बहन है. लक्ष्मी दीदी इज लाइक अ सिस्टर टू मी. आई हैव बीन थ्रू अ लॉट आफ्टर गुरुजी लेफ्ट द चोला, seen many upswings and downswings, but she has always stood by me like a rock. So thank you for that. The reason I'm talking about मैं coming into satsang is ये जो सत्संग हो रहा है, this is not for any TRP rating or anything. Please, none of us have the power to change anybody, to help anybody. It is only what we do when we do a satsang is we just narrate the true happening, सच का साथ. और बस हमने बस अदा किया तो एक किरदार ही अदा किया. करने वाले कराने वाले सब गुरु जी ही हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर. जय वीर संगत जी.